दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनएसई ने एक बड़ा फैसला और किया है अदानी ग्रुप के 2 शेयरों को लेकर। क्या है वो फैसला, जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष पिछले कई समय से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई है, सरकार को लगातार घेर रही है और उनसे कह रही है कि जेपीसी की गठन होना चाहिए अदानी मामले पे, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ा बयान नहीं आया। लेकिन अब यहाँ पे अमित शाह की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है पूरे मामले को लेकर। क्या कहना है उनका, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बड़ा फैसला किया है अदानी ग्रुप ने। क्या है वो फैसला, उसको जानने की कोशिश भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लगातार विनोद अदानी को लेकर बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं, उस निकल के टीएमसी सांसद की तरफ से जो सवाल किए गए थे उसका जवाब दिया गया है अदानी ग्रुप की तरफ से। और उनके सीएफओ ने क्या जवाब है उसको भी जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर एक के बाद एक बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, जो इस समय आने वाले समय दशा और दिशा तय करेगी अदानी ग्रुप की। आखिर क्या हो सकता है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और आप ये देख ही सकते हो कि पॉजिटिव इस समय क्लोजिंग तो अच्छी रही है फ्राइडे के दिन की, लेकिन आगे की क्या संभावना, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल का दिन देखें तो फ्राइडे का काफ़ी अच्छा रहा है अदानी ग्रुप के लिए। और आप ये देख ही सकते हो अदानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों में कल हमने अच्छी खासी पॉजिटिव तेज़ी देखी है। और आप देख सकते हो इसमें अगर आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस में हमने 2% की ज़बरदस्त जंप देखी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। और आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग अच्छी खासी हुई है और अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला और 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे 1.52% की तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो क्लोजिंग रही वो 427 के आसपास रही है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी 1.07% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पे देख सकते हो 897 पर क्लोजिंग रही है। अदानी पावर की बात करें तो 0.60% की तेज़ी के साथ में इसने 199 पर क्लोजिंग दी है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, यहाँ पे 0.14% की तेज़ी के साथ में 680 की प्राइस पे क्लोजिंग दी है। तो ये कुछ स्टॉक है जहाँ पे हमने तेज़ी देखी है। लेकिन अगर आप देखें तो एनडीटीवी ये इस ग्रुप का काफ़ी वीक स्टॉक है, लगातार गिर रहा है। 1.63% की गिरावट हुई है और प्राइस इसकी 205 के आसपास रही है। एसीसी सीमेंट की बात करें, यहाँ पर भी 1.39% की गिरावट थी और 1728 के आसपास क्लोजिंग दी है। अंबुजा सीमेंट भी गिरा, 0.09% की गिरावट थी, 378 के आसपास क्लोजिंग रही है। तो ये आप देख सकते हो सीमेंट सेक्टर के 2 शेयर गिरे और एनडीटीवी। और आपको ये जानकर इसमें हैरानी होगी कि तीनों कंपनियों का अभी साल भर पहले ही यहाँ पे एक्वायर किया गया इन तीनों कंपनियों को। और जो पुराने इनके ग्रुप की कंपनियाँ जो अदानी ग्रुप ने जिनको खड़ा किया है वो सारी की सारी कंपनियाँ तो ग्रीन थी, लेकिन जो ये आप समझ सकते जो 3 कंपनियों का इन्होंने अधिग्रहण किया वो तीनों कंपनियाँ रेड में थी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। अब सरकार की तरफ से अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया गया है। अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल नहीं बचेगा, कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बना दी है, 6 सदस्यों की कमेटी इसकी जांच कर रही है। जांच में जो भी निकल कर आएगा उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई हो सकती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई और ईडी अपने हिसाब से पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, उनके ऊपर किसी प्रकार का सरकार का कोई दबाव नहीं है। और जो बहुत सारे केस है वो सारे के सारे केस हमारी तरफ के नहीं है, बल्कि ये यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से केस है, उस समय से चल रहे हैं और अब उस केस के ऊपर आगे कार्रवाई हो रही है। तो हमारी तरफ से जो केस है वो बहुत कम है, लेकिन पहले के ही सारे केस, चाहे आप उसमें लालू परिवार के केस देखते हो, ये सब पहले के केस है। तो कुल मिला के उनका कहना है कि किसी प्रकार का किसी एजेंसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है और अपने तरीके से निष्पक्ष होकर वो जांच कर रही है। अमित शाह ने एक बड़ा बयान और दिया कि काफ़ी लोग हैं जो लगातार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। अगर किसी को गलत तरीके से फंसाया भी गया है तो वो उनके लिए रास्ते खुले हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में वहाँ पे वो पूरी तरह से छूट के बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर उनको जेल भेजा जा रहा है इसका मतलब उन्होंने गलत किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे तथ्य देखने के बाद वहाँ पे वो जो भी है फैसला देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वहाँ से अगर उनको राहत नहीं मिल रही है इसका मतलब उन्होंने गलत किया है और इसमें किसी प्रकार का कोई दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह का कहना है कि जिसने भी गड़बड़ की है, घोटाले किए, उनको जेल में जाना ही होगा, कोई नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट
कमेटी जो बनाई है उसकी सारी जांच रिपोर्ट भी आएगी, सेबी अपनी तरफ से जांच कर रही है, जो भी होगा सामने निकल कर आएगा। जो भी अगर इसमें किसी ने कुछ गुनाह किया तो वो बचेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार के ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है, और इस तरह के ये लगातार आरोप है जिनको हमें बिल्कुल किसी तरह से हम मंजूर करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सेबी बहुत पावरफुल है और अगर कोई भी हेरी फेरी हुई होगी, हेरा फेरी, तो सारी की सारी वहाँ पे निकल के आएगी, जो भी होगा जांच में निकल के क्लियर आएगा। वहाँ पे किसी प्रकार का सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो जवाब की जरूरत थी वो आ चुका है सरकार की तरफ से, और फिलहाल जेपीसी की जाँच नहीं बिठाई जाएगी, ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के 2 शेयर और है जिनको बड़ी राहत मिली है। यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी जो स्टेज 2 में थे, अब वो स्टेज 1 में उनको भेजा जा रहा है। ये मंडे से अब यहाँ पे स्टेज 1 में आ जाएंगे, और एक काफ़ी बड़ी राहत मिली। इससे पहले अगर आप देखें तो गुरुवार के दिन भी कंपनी के 3 शेयर है जो एएसएम लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, यानी धीरे धीरे एनएसई की तरफ से छूट दी जा रही है। अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा किया जा रहा है और इसीलिए लगातार उनको एएसएम लिस्ट जो एक तरह से उनके ऊपर सर्विलांस रखा गया है उसमें से उनको धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर और अदानी विलमार के एएसएम लिस्ट से बाहर आने के बाद अब एनडीटीवी और यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रीन भी स्टेज 1 में आ चुके हैं, यानी जल्दी वो भी एएसएम लिस्ट से बाहर होंगे, और ये काफ़ी बड़ी राहत है अदानी ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है अदानी इलेक्ट्रिसिटी औरंगाबाद लिमिटेड, यानी AEL लिमिटेड, और ये जो कंपनी है इसने अब यहाँ पे एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है औरंगाबाद एरिया के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उनको अधिकार चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कल हमने डिस्कस भी किया था कि बंगाल के अंदर देखें तो यहाँ पे सरकार अपना जो एक नया ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, उसके लिए बिड लगाने को तैयार है। यानी इस समय देखें तो जिस तरह से पिछले दिनों अदानी ग्रुप एक के बाद एक जो अपने पैर खींच रहे थे, अब वो धीरे धीरे फिर से पटरी पे आने लगे और नए प्रोजेक्ट करने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। ये और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है अदानी ग्रुप के लिए। अब जैसे कि लगातार बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से कि विनोद अदानी जो है इस समय पूरे मामले में एक तरह से एक जो है शक के दायरे में आ चुके हैं, और वो उनका जिसका अदानी ग्रुप से कोई संबंध ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेल कंपनियां उनकी तरफ से बनाई गई थी और एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण भी उन्होंने किया। फिर अदानी ग्रुप ने क्यों कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट हमारी कंपनी है। तो ये सारे के सारे एलिगेशन के ऊपर अब देख सकते हो अदानी ग्रुप के CFO जुगजिंदर सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि बिना किसी तथ्य की जाँच किए ऐसे ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद है जो इल्जाम लगाए वो गलत है। हमने पहले ही अपनी जब हमने फीलिंग में जो एक्सचेंज को जानकारी उसमें कह दिया था कि ये जो अधिग्रहण हुआ है ये विनोद अदानी की कंपनी के द्वारा हुआ है, लेकिन विनोद अदानी जो है वो अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है और वो ऑलरेडी प्रमोटर ग्रुप में शामिल है। तो यहाँ पे जिस तरह से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, और जो पूरी तरह से देखें तो पहले जांच करनी चाहिए तथ्यों की, बाद में किसी प्रकार का बोला जाए, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर किया था कि विनोद अदानी ऑलरेडी प्रमोटर ग्रुप से है, और यहाँ पे एसीसी सीमेंट का जो अधिग्रहण हुआ है या फिर अंबुजा का वो भी अदानी ग्रुप का ही हिस्सा है, ये यहाँ पे क्लियर किया गया। तो ये जो सवाल जो उठाए जा रहे थे उसका जवाब यहाँ पे CFO जुगजिंदर सिंह की तरफ से दिया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक के बाद एक बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, यानी कुछ राहत मिल रही है, और यहाँ पे अदानी ग्रुप अपनी स्टेप उठाने भी शुरू कर चुके, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश भी करिए। ये सारे जो नतीजे आने वाले समय में अदानी ग्रुप के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के तहत है, जिसकी जांच होगी और जांच के बाद क्या निकल के आएगा उसके बाद ही हमें आगे के बारे में रणनीति बना सकते हैं। फिलहाल इस समय जब बाजार की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका के अलावा देखें तो स्विट्जरलैंड की बैंक के भी डूबने की खबरें निकल के आ रही है, और ऐसे में हो सकता है कि बाजार में गिरावट भी हो। तो इस समय तो आपको बाजार से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, वेट एंड वॉच करें। जैसे ही बाजार में स्टेबिलिटी आए तो अच्छे स्टॉक में निवेश शुरू कर सकते हैं। वैसे अदानी ग्रुप के शेयर काफ़ी फेयर वैल्यू पे भी आ गए, लेकिन कहा जा रहा है एनालिस्टों की तरफ से कि एक टेक्निकल बाउंस बैक है, उसके बाद में आने वाले समय और भी गिरावट हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा वेट तो जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।